हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस प्रैक्टिकल सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो पाइथन में प्रैक्टिकल किया था वो ऑपरेटर से रिलेटेड था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसमें दो ही ऑपरेटर ऐसे थे जो हमने कभी पढ़ा नहीं, तो उनका ऑपरेटर का भी मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था। आप 1 से 2 बार आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल आ जाएगा। उसमें से 2 ऑपरेटर वही थे कि मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में 2 ही थे, इन और नॉट इन। तो पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर वो जो वैल्यू हम देखना चाहते हैं, या मतलब जो हमने वैल्यू दी है, अगर वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में अवेलेबल है तो वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है। और इसका निगेशंस में मतलब नॉट इन या नॉट इन में, तो नॉट इन में अगर वैल्यू नहीं होगी तो ट्रू आ जाएगी, और होगी तो वैल्यू फॉल्स कर देगा। ठीक है। इसी तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या है कि वैल्यू की आपने वेरिएबल की आईडीज़ पर डिपेंड था। अगर वैल्यू की आईडी से वैल्यू सेम है तो फिर सेम आईडी पर होगा, तो हमेशा इज़ और इज़ नॉट, तो ये 2 चीज़ें आती हैं वहाँ पर। तो उस कंडीशन पे क्या कहते हैं, वहाँ पर वो ट्रू वैल्यू दे देगा अगर पर्टिकुलर आईडी सेम है, यानी सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर वेरिएबल। अगर अदर वैल्यू को, तो दोनों की सेम आईडी अलग अलग हो जाएगी, और उस टाइम पे वो क्या करेगा कि नॉट मतलब ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू हमेशा आपको रिटर्न करेगा। ठीक है। तो आज हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो हमने सिंपली अभी थ्योरेटिकल सेक्शन में डिसीजन एफ एल्स और एफ के रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ मान लीजिए कि एक हमने वेरिएबल वायर नाम का वायर 1 वैल्यू जिसकी 100 वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पर लिखा इफ़ और लिखा मैंने वायर 1 और कॉलन लगा दिया। अब देखिए चूँकि ये नॉन वैल्यूज़ है, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यूज़ है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, वैल्यू प्रिंट करेगा वायर 1। ओके। तो वैल्यू विल बी, ठीक, चूँकि एफ कंडीशन में। अब ये चूँकि इस चीज़ को ट्रू मानता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर मैंने वायर 2 की वैल्यू ली और जो कि 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी मैंने लिखा एफ वायर 2 देन प्रिंट तो वैल्यू क्या करेगा, फॉल्स। तो जब कोई वैल्यू उसकी 0 हो गई है या वैल्यू हम नहीं देंगे, तो वहाँ पर क्या एक्सप्रेशन में भी वैल्यू मैंने कोई दी नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पर इसको ये फॉल्स मानेगा, और फॉल्स कंडीशन पे इफ़ का स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात आती है कि एफ एल्स स्टेटमेंट। मान लीजिए सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम लोग कॉमन लिखे कि 2 नंबर में से ग्रेटर वैल्यू निकालने का प्रोग्राम। तो जैसे मैंने मान लीजिए आप चाहे तो किवाया कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड में आपको इनपुट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने लिखा ए इक्वल टू इंट इज़ द यूज़ फॉर द, क्योंकि जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं वो एज इट इज़ मानेगा, वो उसे स्ट्रिंग टाइप का, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन इनपुट, और इनपुट में मैंने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, ठीक। अब ए की वैल्यू मैंने दी 23। सेम एज इट इज़ बी के लिए लिखा मैंने बी इक्वल टू इंट देन इनपुट, और यहाँ पर मैंने लिखा इंटर सेकंड नंबर। ओके। तो हमने बी ओह सॉरी, यहाँ पर करली ब्रशेस नहीं लगा। ओके। तो सेकंड नंबर हमने दिया जस्ट 45। देन अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन सॉरी एक्सप्रेशन गलत हो गया, कॉलम्स लगेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। देन प्रिंट, क्या प्रिंट होगा, ए इज़ ग्रेटर। ओके। देन अब एल्स पार्ट लिखेंगे हम, एल्स यहाँ पर आ जाएगा। ओके। अब इसका